गर्मी की छुट्टियों का समय था। शहर के एक बड़े स्कूल ने बच्चों के लिए पहाड़ों की ओर एक शैक्षिक यात्रा का आयोजन किया था। सुबह सुबह स्कूल बस के सामने बच्चों का जमावड़ा लग चुका था। बच्चों के चेहरों पर उत्साह साफ झलक रहा था। कोई अपने बैग को सीने से चिपकाए खड़ा था तो कोई दोस्तों से हंसी ठिठोली कर रहा था। बस का ड्राइवर मोहन एक अनुभवी आदमी था। उसने इंजन स्टार्ट किया और सबको जल्दी जल्दी बैठने के लिए कहा। अध्यापक भी बच्चों की देखभाल में व्यस्त थे। थोड़ी ही देर में बस रवाना हो गई। शहर से बाहर निकलते ही बच्चों की हंसी और गाना गुनगुनाना शुरू हो गया। कोई खिड़की से बाहर झांक रहा था तो कोई चिप्स और चॉकलेट में मग्न था। अध्यापक बच्चों को अनुशासन में रखने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन इस खुशी के माहौल में सब ढीले पड़ गए थे। कुछ घंटे बाद बस पहाड़ी रास्तों पर चढ़ने लगी। चारों ओर घना जंगल था। सूरज की रोशनी भी पेड़ों की शाखाओं से छनकर बड़ी मुश्किल से नीचे आ रही थी। माहौल बदल गया था। धीरे धीरे बच्चों की आवाजें कम हो गईं। खिड़की से बाहर सिर्फ पेड़, झाड़ियां और सुनसान सड़कें दिख रही थीं। शाम होते होते बस एक मोड़ पर पहुंची। अचानक बस के सामने धुंध फैल गई। हेडलाइट की रोशनी धुंध को चीरने की कोशिश कर रही थी, लेकिन आगे कुछ साफ नहीं दिख रहा था। तभी खिड़की के पास बैठी एक लड़की चिल्लाई, मैडम, वहां कोई खड़ा है। सबकी नजरें उधर गईं। सड़क के किनारे एक औरत खड़ी थी। उसने सफेद साड़ी पहन रखी थी, बाल खुले थे और चेहरा पूरी तरह झुका हुआ था। ड्राइवर मोहन ने धीमी आवाज में कहा, शायद कोई गांव की औरत होगी। लेकिन जैसे ही बस थोड़ी आगे बढ़ी, वही औरत अचानक बस के सामने आ गई। मोहन ने जोर से ब्रेक लगाया। बस चीखती हुई रुकी और बच्चों की चीखें गूंज उठीं। लेकिन अगले ही पल वो औरत गायब हो चुकी थी। बस फिर चल पड़ी। सबके मन में अब डर घर कर चुका था। तभी बस की छत पर जोर जोर से ठक 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 की आवाज आने लगी, मानो कोई भाग रहा हो। बच्चे चिल्लाए, शिक्षक घबराए। मोहन ने बस रोकी और बाहर निकला। उसने छत देखी, लेकिन वहां कुछ भी नहीं था। जब वो वापस बस में आया, तभी अचानक पीछे से एक लड़की की चीख सुनाई दी। सबने मुड़कर देखा। बस की पिछली सीट पर वही सफेद साड़ी वाली औरत बैठी थी। उसके चेहरे पर खून के धब्बे थे और उसकी आंखें लाल अंगारों की तरह चमक रही थीं। बच्चे बुरी तरह डर गए, लेकिन जैसे ही शिक्षक वहां पहुंचे, सीट खाली थी। रात हो चुकी थी। बस अब जंगल के बीच सुनसान सड़क पर बढ़ रही थी। तभी बस अचानक बंद हो गई। मोहन ने कई बार कोशिश की, लेकिन इंजन चालू नहीं हुआ। उसी वक्त बस की खिड़कियों से अजीब नज़ारे दिखने लगे। जंगल से एक नहीं, बल्कि कई औरतें निकलकर सड़क पर आ गईं। सबने सफेद साड़ियां पहनी थीं, बाल बिखरे हुए थे और चेहरों पर डरावनी मुस्कान थी। उनकी आंखें लाल चमक रही थीं और हाथों में खून की बूंदें टपक रही थीं। बच्चे रोने लगे। कुछ ने सीट के नीचे छिपने की कोशिश की। अध्यापक बच्चों को ढांढस बंधाने लगे, लेकिन उनकी अपनी हालत भी खराब थी। चुड़ैलें बस को घेरकर जोर जोर से हंसने लगीं। उनकी हंसी से पूरा जंगल गूंज उठा। अचानक एक चुड़ैल बस की खिड़की पर चढ़ गई। उसके लंबे नाखून कांच पर चलने लगे और कांच चीखने की आवाज करने लगा। दूसरी चुड़ैल ने दरवाजा पकड़ लिया और जोर जोर से खींचने लगी। बच्चे चीखने लगे, बचाओ बचाओ। ड्राइवर मोहन ने पूरी ताकत से इंजन चालू करने की कोशिश की, लेकिन बस हिली भी नहीं। शिक्षकों में से एक, जो हमेशा अपने साथ भगवान हनुमान जी की छोटी किताब रखते थे, उन्होंने ऊंची आवाज में हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू कर दिया। बच्चे भी डरते डरते भगवान का नाम लेने लगे। अचानक बस के भीतर तेज रोशनी फैल गई। चुड़ैलें जोर जोर से चिल्लाने लगीं। उनकी आंखों से खून टपकने लगा और उनके चेहरे जलने लगे। एक एक करके वे पीछे हटने लगीं। कुछ जमीन पर गिरकर राख बन गईं और कुछ धुएं में बदलकर गायब हो गईं। उसी पल बस का इंजन अपने आप चालू हो गया। सुबह होते होते बस एक गांव पहुंची। सब थके, डरे और कांपते हुए थे। गांव के बुजुर्गों से जब उन्होंने ये घटना बताई, तो एक बूढ़े ने गंभीर आवाज में कहा, तुम लोग उस काली घाटी से होकर आए हो। कई साल पहले वहां औरतों का एक पूरा समूह सड़क हादसे में मारा गया था। कहा जाता है कि वे आत्माएं अब भी वहां भटकती हैं, राहगीरों को रोककर डराती हैं, कभी कभी उनकी जान भी ले लेती हैं। लेकिन जिसने भी भगवान का नाम लिया, वे उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाती। बच्चे और शिक्षक ये सुनकर स्तब्ध रह गए। आखिरकार वे सुरक्षित लौट आए, लेकिन उस रात का खौफ उनके दिलों में हमेशा के लिए बस गया। उन्होंने समझ लिया कि डर चाहे कितना भी बड़ा क्यों न हो, आस्था और साहस से उसे हराया जा सकता है। और फिर कभी स्कूल ने उस रास्ते से बस नहीं निकाली। वो रात हमेशा याद रही। वो रात जब स्कूल बस को कई चुड़ैलों ने घेर लिया था। गर्मी की छुट्टियों का समय था। शहर के एक बड़े स्कूल ने बच्चों के लिए पहाड़ों की ओर एक शैक्षिक यात्रा का आयोजन किया था। सुबह सुबह स्कूल बस के सामने बच्चों का जमावड़ा लग चुका था। बच्चों के चेहरों पर उत्साह साफ झलक रहा था। कोई अपने बैग को सीने से चिपकाए खड़ा था तो कोई दोस्तों से हंसी ठिठोली कर रहा था। बस का ड्राइवर मोहन एक अनुभवी आदमी था। उसने इंजन स्टार्ट